कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय भैया और बहनों, आज हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी के विषय में अध्ययन करेंगे। अणु विद्युत। जब अणु विद्युत का विषय आता है तो हमें ध्यान में आता है कि जो हमारे खनिज यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम एवं जिरकोनियम के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करके एनोड जो रॉड होती है उसको उसके साथ अभिक्रिया करके उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो जब उसके अंदर एनोड डाली जाती है उसमें और एनोड और इन यूरेनियम, थोरियम आदि ये जो हमारे तत्व हैं एवं खनिज हैं, इनके साथ जब अभिक्रिया होती है तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा से जल को गर्म किया जाता है, और जल जो पानी जब गर्म होता है तो उससे जो भाप बनती है वह भाप, उस भाप से टरबाइन घूमती है और उस टरबाइन के घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। ये तो हमें ध्यान में आया कि चाहे ताप विद्युत हो, चाहे जल विद्युत हो, चाहे अणु विद्युत हो, उसमें टरबाइन का घूमना बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। टरबाइन घूमती है और उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये जो अणु विद्युत है, इसको टरबाइन को घुमाने के लिए पानी को गर्म करना और उसके भाप से उस टरबाइन को घुमाना, भाप के वेग से उस टरबाइन को घुमाया जाता है। तो अणु विद्युत अणु का विद्युत के रूप में जो प्रयोग है वो 1969 में प्रारंभ हुआ। अब जो ये पदार्थ हैं, ये जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है एवं जिरकोनियम है, ये जो खनिज हैं, इन खनिजों यह भारत में यह खनिज अच्छी मात्रा में मिलते हैं, पर्याप्त, यानी यह कहना चाहिए ठीक मात्रा है इनकी। भारत में अणु विद्युत उत्पादन सुविधा पूर्वक हो सकता है, पर इसमें भारत में आणविक शक्ति आयोग का गठन 1945 में हुआ तथा वर्ष 1954 में भारत सरकार ने आणविक शक्ति विभाग की स्थापना कर दी। अब आणविक शक्ति विकास इस समय देश में 5 अणु विद्युत गृह काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के कैगा और राजस्थान का रावत भाटा अणु विद्युत गृह भी है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित विभिन्न संस्थान एवं परमाणु बिजली गृह मानचित्र में आप देखेंगे, जो ये 5 अणु विद्युत गृह हैं वो तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान और कालपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश और काकरापार गुजरात, ये 5 केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा ये है कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान का रावत भाटा है, ये भी संचालित हैं। हमारी समझ में यदि इतना आ चुका है, अणु विद्युत है क्या, वह किस प्रकार से विद्युत को उत्पन्न करता है, इसके केंद्र कहाँ कहाँ हैं, कब इनकी स्थापना हुई, ये हमारे अध्ययन के मोटे मोटे विषय हैं। तो आपको जो एनोड की रॉड होती है उसको यूरेनियम के साथ जो हमारे खनिज पदार्थ हैं इनके साथ अभिक्रिया करा के ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और उस ऊष्मा से पानी को गर्म किया जाता है और उसके भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। ये इस प्रकार से अणु विद्युत बनती है। इसके जो केंद्र हैं ये 5 हमने आपको अभी बताए। तारापुर, कोटा यानी राजस्थान आप जानते हैं, और कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश और काकरापार ये गुजरात में हैं। ये 5 केंद्र तो चालू हैं। इसके अलावा भी कर्नाटक का कैगा और राजस्थान का रावत भाटा ये भी अणु विद्युत गृह हैं। इस तरह आपके समझ में आया होगा कि अणु
विद्युत किस प्रकार से अणु विद्युत का निर्माण होता है। गैर परंपरागत, जो परंपरागत नहीं है, ऊर्जा के स्रोत जो हैं उनमें सौर ऊर्जा सबसे पहली ऊर्जा है। आपके पास में ही बोएसिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है सौर ऊर्जा का उपकरण, इसको मोहनिया घाटी में के ऊपर अपन गुड़ के पास ये सौर ऊर्जा का उपकरण लगाया गया है। एशिया का बहुत बड़ा ये उपकरण है, विद्युत उत्पादन का केंद्र है। इसमें होता ये है, सूर्य की किरणों को प्लेट लगाकर सूर्य की किरणों को एकत्र करना और उससे जो धूप है ऊर्जा का सीधा उपयोग भी करते हैं, परंतु उनको एकत्रित करके और इसको विद्युत के रूप में बदलना, यह है सौर ऊर्जा। तो सोलर प्लांट लगा है आपके पास में, आप इस बात को जानते भी हैं सब, सोलर प्लांट कैसे काम करता है। यद्यपि आपने जगह जगह कई जगह आपने देखा होगा कि सोलर के प्लेट को खंभे में लगा करके उसमें ऊष्मा को एकत्रित करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और एक बैटरी लगाते हैं जहां वो ऊर्जा को एकत्रित करता है और रात्रि काल में बल्ब जलते हैं। ये गांव-गांव में लगाए गए हैं एक एक प्लेट लगभग। इसको आपने अच्छे से देखा है ये किस प्रकार काम करता है। इससे खाना भी बनाते हैं, यह रोशनी में भी काम आता है, पंप भी चलाता है, अन्य कई काम यह अपने यहाँ करता है। यहाँ तक कि आप तो ऊर्जा का यह एक बहुत बड़ा स्रोत अपने यहाँ बन चुका है और इसके बहुत सारे उपयोग हैं सौर ऊर्जा के। इसमें देश में 96 मेगावाट क्षमता की 9,80,000 से अधिक बिजली उत्पादक इकाइयाँ देश में स्थापित की गई हैं। पवन ऊर्जा, अब पवन ऊर्जा के विषय में आप समझें जरा, पवन ऊर्जा है क्या। पवन ऊर्जा वास्तव में यह पवन ऊर्जा जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ ठीक प्रकार से काम करता है, क्योंकि वहाँ हवाएं समान रूप से चलती हैं। अपने यहाँ कभी हवाएं चलीं और कभी नहीं चलीं, कभी बहुत कम हो गई। तो इसलिए अपने यहाँ यह संसाधन उस प्रकार से काम नहीं करता। इसमें केवल और केवल इतना काम होता है कि उसमें एक पंखा लगाया जाता है काफ़ी ऊंचाई पर खंभे में, उसमें 3 पत्तियां लगाई जाती हैं और वो जो पंखे की पत्तियां लगी रहती हैं, वो पंखी के घूमने से गति जो उत्पन्न होती है, ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, यद्यपि वो पंखियां वायु के वेग से, हवा के वेग से घूम रही हैं, तो उनके घूमने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको एकत्रित करते हैं अपन और उसके बाद इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह पवन ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता 45,000 मेगावाट आंकी गई है। वर्तमान में इसमें 1,340 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त है। हमने जैसा कहा कि समुद्र तटों पर ये अच्छे से काम करती है पवन ऊर्जा का उत्पादन, इसीलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में हो रहा है। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, इतना ही अपन अध्ययन करेंगे। ये 3 बातें आपके समझ में, अणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तीनों आपकी समझ में आई होंगी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, यद्यपि मैं तीनों को आपको दिखा रहा हूँ इसमें, फिर भी आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।